ये पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो है मू मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन से है, मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन से हैं। जैसे कि आप लोग को जाना अल्पप्राण, तो अल्पप्राण अल्पप्राण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। और मूर्धन जो है टा वर्ग, टा वर्ग का मूर्धन सभी अच्छा जैसे टा ठा डा ढा ड़ा ये मूर्धन है। तो पहला तीसरा पांचवा इसमें देखिए ए तालु है, इसको तालु बोलते हैं। और टे वर्ग यही आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन आ गया है, दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है इसमें मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। तो इसमें कर्म पूछा है, मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, कितने कर्म है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें जो है एक ए और एक ए, इसमें जो है आप लोगों को दो कर्म मिलेगा, एक वेद और एक लड़के, तो इसका आंसर दो हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे, इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आप लोगों को चयन करना है। तो तत्सम शब्द आप लोगों को चयन करना, देखते हैं ऑप्शन नीचे। हाँ, यही ऑप्शन मधुक, इसका जो है मधुक है, मधुक ऑप्शन ये जो है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। और आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आपका चौथा क्वेश्चन आ गया है, इसमें पूछा गया है जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो, इसमें से आंसर तो इसमें नहीं है, लेकिन आपको अलग से बता दे रहे हैं, जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूति कहते हैं, अनुभूति, अनुभूति कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। अपना आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा रस है, कौन सा रस है। तो इसमें रस आपको बताएगा, हाँ रघुवीर देव रघु, इसमें से जैसे आपको कही अपराध विशेर दया, तो इसमें इस पंक्ति में इस गद्यांश में आपको कौन सा रस मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पढ़ के लग रहा होगा कि इसमें श्रृंगार तो है, श्रृंगार श्रृंगार रस तो है, लेकिन श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग एक वियोग। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है ये वियोग है, ये वियोग आपका सही आंसर है, वियोग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक पत्र का नाम क्या है। गणेश शंकर आप लोगों को पता होगा, गणेश शंकर प्रताप है, चाँद है, मतवाला है। तो चाँद मतवाला आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे चाँद और मतवाला। और जैसे कि आप गणेश शंकर विद्यार्थी का संपादक, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी का संपादक प्रताप प्रताप जी का है। प्रताप इसके संपादक 1913 में साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे क्वेश्चन नंबर किधर चलें, किधर चले में कौन सा चिन्ह लगेगा, किधर चलें, तो इसमें किधर चलें प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, आगे चलिए। क्रिया विशेषण के भेद बताइए, क्रिया विशेषण के भेद बताइए आप लोग। इसमें चोर तेजी से भाग गया, चोर तेजी से भाग गया, तो इसमें नास्थान है। और क्रिया विशेषण तो चार प्रकार के होते हैं, जैसे अस्थान हो गया, रीत हो गया, एक परिमाण होता है, एक काल होता है। तो इसमें समय का भी बात नहीं किया है ना परिमाण का, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रीतिवाचक, रीतिवाचक। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें आप लोग जान रहे होंगे, पूछ रहा है परि उपसर्ग से कौन सा जोड़े, सॉरी दोस्तों, जोड़े जिससे अर्थ अर्थ जिससे अर्थ छोड़, इसमें क्या लिखा है, अर्थ छोड़ना हो जाए। तो परि में क्या जोड़ेंगे, परिताप, परिहार, इसमें सही आंसर है परिहार। तो इसमें होगा परि धन हार बराबर परिहार, तो इसका परिहार आंसर सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को फंद विच्छेद बताना है, इसमें जो है आप लोगों को फंद विच्छेद, फिर उड्डयन फंद विच्छेद, तो इसमें व्यंजन फंद है, इसमें व्यंजन फंद है, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें उड्डयन उड्डयन और भी होता है उत उत उत, तो उत धन अयन भी होता है। तो ये सब गलत है, सारे क्वेश्चन गलत हैं। इसमें से सही जवाब है उत धन डयन, ता जो है जब डा से मिलता तो डबल डयन हो जाता है।
इससे जो है आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे इसमें छंद का क्वेश्चन आया है, छंद, तो इसमें से छंद पूछा गया है, तो दिया है किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं, किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं। तो आप लोगों को पता होगा 14 और 12 पर यति होती है। तो 24 ये गीत का, गीत का छंद होती है, तो इसका सही आंसर है गीत का छंद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी ही शब्द, एक ही शब्द की वर्तनी, वर्तनी सही, इसमें वर्तनी से क्वेश्चन आया है, वर्तनी से, तो इसमें से वर्तनी से कौन सा सही है, उपलिखित, ऊपर लिखित, तो सही जवाब ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित हो गया, यही सही आंसर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कौन सा लिंक से क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, डायरेक्ट जान लीजिए, लिंक, लिंक पूछा है तो नीरज, तो इसका होता जैसे नीरज, नीरज का पर्यायवाची तो कमल होगा, लेकिन यहाँ जो है पूछा है लिंग, तो इसमें जो है लिंग पूछा है, तो इसमें नीरज में जा जोड़ देंगे, नीरज, तो नी आ जोड़ देंगे तो नीरजा, यही होगा नीरजा। तो ये इसका उत्तर यही वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरजा। ठीक है, सही जवाब है नीरजा। आगे चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है निम्न शब्द के विलोम, इसमें विलोम पूछा है, तो खिलना, तो खिलना का जो है, खिलना, खिलना शब्द का विलोम इसमें से क्या होगा, फूलना, बुझना, मुरझाना। इसका सही जवाब हमको लग रहा है मुरझाना होगा। खिलना माने खिल गया कोई चीज, और मुरझाना मतलब उदास, मुरझा गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें समास पूछा है, कर्मधारय समास किसमें है, तो कामचोर, काम को कामचोर, तत्पुरुष समास हो गया, इसमें तत्पुरुष समास हो गया, और इसमें हमको लग रहा है स्वर्ण अक्षर, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे चलिए दोस्तों, और इसमें आपको पूछा गया अलंकार, तो रावण सिर सरोज बंचारी, चिल रघुवीर सिली मुख धारी, जहाँ सिली मुख धारी, सिली मुख में अलंकार कौन सा है, तो सिली मुख में, इसमें तो लाटा हो नहीं सकता और कोई हो नहीं, इसमें फलेश अलंकार, तो सही जवाब है फलेश अलंकार। आइए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन दूसरा है, इसमें पूछा गया है कि बालक की जिंदगी को, बालक की जिंदगी के आधार पर बनाकर लिखा गया हिंदी सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है। इसमें उपन्यास पूछा गया है, इसका ये तो गलत है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का एक क्वेश्चन सही है, बी ऑप्शन, क्वेश्चन बी ऑप्शन मन्नू भंडारी। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञा तो कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा भी 5 प्रकार के होते हैं, और भाववाचक संज्ञा भी, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा भी 5 प्रकार की होती है। तो इसका सही जवाब है 5 ऑप्शन, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, भाववाचक 5 प्रकार के होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चला जाए। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, लता मंगेशकर गाती हैं, तो लता मंगेशकर गाती है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा है, कौन सी, किस काल की क्रिया है, तो इसमें किस काल की क्रिया है, गाती है, जहाँ ता, ती, ते आए, तो समझ जाना समान, समान वर्तमान काल, यहाँ समान वर्तमान काल है, आपका जो भी आंसर है वही सही होगा, समान वर्तमान काल, समान, समान वर्तमान काल, समान वर्तमान काल सही जवाब इसका उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है तर्कश, तर्कश का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग पेपर देते समय नहीं का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा है नहीं है, तो इसमें से ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आगे देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं, तो इसमें दिया है करवाल, तो करवाल ये तलवार का है, तलवार का, ये तलवार की पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, समानता कर्ता क्रिया आदि सार्थक समूह, शब्द समूह को क्या कहते हैं, सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं, तो आपको लग रहा होगा जैसे कि इसमें आप लोग जान रहे हैं समानता कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो सीधी सी बात है वाक्य कहेंगे और क्या कहेंगे,
वाक्य कहते हैं आंसर। एक इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाक्य। समानता कर्ता और क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसका आंसर सही है वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, कोयले की दलाली में मुकालना करने का अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में मुकालना, कोयले का व्यापार करना या बुरे काम का बुराई मिलना। यही आंसर सही है, ऑप्शन बी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को जो सर्वनाम शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सर्वनाम शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं है। तो इसमें जो है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी नहीं, ना विकारी भी नहीं, इसे कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें पूछा गया है, इसमें से भाववाचक का उदाहरण, तो आम खाया जाता है, आम खाया जाता है तो कर्म हो गया, कर्म हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी तो कर्ता हो गया, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म हो गया। तो यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया है, यहाँ क्वेश्चन दिया धूप में चला नहीं जाता, चलना, चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, ये सब जो है सारे भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पूछा गया है एक क्वेश्चन, बलि शब्द का भिन्नार्थक, बलि शब्द का भिन्नार्थक शब्द जिनमें एक विकल्प गलत है, गलत वाला विकल्प चयन कीजिए। तो गलत वाला विकल्प चयन कीजिए, गलत वाला विकल्प चयन कीजिए। तो आपको जैसे यहाँ लग रहा है एक राजा ए भी है, आगे ऑप्शन देखते हैं कि नहीं, ए भी है, पितरों को दिया गया भाग ये भी है, तो याचना यही गलत है, ऑप्शन बी। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। जैसे कि इस चित्र को छूना मना है, तो इस अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें से इस चित्र को छूना मना है तो यहाँ नकारात्मक, नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। तो नकारात्मक जब उत्पन्न भाव हो तो यहाँ निषेध वाचक वाक्य कहलाते हैं, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। इसकी यहाँ जान रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? नरोत्तम दास की कौन सी रचना है? नरोत्तम दास की कौन सी रचना है? तो इसमें से जैसे आपको लग रहा है ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो इनकी खुदामा चरित, नरोत्तम दास की रचना खुदामा चरित है। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करिएगा क्वेश्चन दोस्तों। जैसे कि खुदामा चरित हो चुका है, तो इसमें जो है आपको पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंध सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो संबंध जिसका हो गया, सो हो गया, और एक जो सो, ये सब होते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और होगा, देखते हैं यही। तो आपको ये कोई सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया क्रिया के भेद चयन कीजिए। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयाँ खाते हैं, जलाकर मिठाई खाते हैं। तो इसमें कर्म पूछा है, जलाकर मिठाई, तो इसमें हमको लग रहा है दो कर्म, तो इसमें द्विकर्मक हो गया, ये ऑप्शन दो कर्मक हो गया। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिया जाए दोस्तों। जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें कारक पूछा, सॉरी दोस्तों, इसमें कारक पूछा है। मैं प्रतिदिन दूध, यहाँ को, मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ, मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ, मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूँ, तो इसमें कर्म कारक आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्म कारक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाता है। जैसे इसमें पूछा है भवन और भुवन का अर्थ सही ज्ञात कीजिए। तो भुवन और भवन, तो भवन मीन्स होता है महल, भवन मीन्स महल, और भुवन माने होता है जगत, जगत, भुवन मीन्स होता है जगत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को यहाँ शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो जैसे एक क्वेश्चन वहाँ जोर जोर से रोने लगा, ये भी सही है। यह बात किसी को मत बताना, ये भी सही है। आगे देखते हैं। तो और जोर जोर से रोने लगा, तो क्वेश्चन गलत है, जोर जोर से रोने लगा नहीं, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से रोने लगा, तो यही क्वेश्चन गलत है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो पे आगे बने रहिएगा। आपको डेली, जब भी संडे को यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट होगा, तो आपको डेली एनालिसिस यहाँ पर हिंदी का कराया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।